प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जितने सारे स्टूडेंट हैं एमए, एमएससी ज्योग्राफी फाइनल का पेपर लेकर आए हैं विद्यार्थियों सत्र 2024 के लिए। जो आपका पेपर है समुद्र एवं जल विज्ञान, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान, जो भूगोल पेपर है, इसको लेकर आए हम। तो विद्यार्थियों देखिए, आज चर्चा करने वाले हैं जितने सारे एमए के विद्यार्थी हैं पीजी के, ज़रूर क्लास को देखें, आपके काम क्या आने वाली है। विद्यार्थियों पहली बात यह है कि पेपर आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं एमए/ एमएससी की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपके पेपर होने वाला कौन सा, फाइनल पेपर। हम फाइनल पेपर की बात कर रहे हैं और पेपर नंबर आपका कौन सा है, जलवायु एवं समुद्री विज्ञान भूगोल, और ये पेपर आपके साहित्य 4th नंबर का पेपर है विद्यार्थियों। 100 नंबर का पेपर होने वाला है और इसमें आपके जो समय मिलने वाला है आपको समय पेपर में, वो आपको विद्यार्थियों 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है पेपर के अंदर जो। और 100 नंबर में से पासिंग मार्क केवल 25 नंबर यहाँ पीजी में पासिंग मार्क होते हैं। हम रोज़ एमए का पेपर लेकर आ रहे हैं विद्यार्थी, ज़रूर देखें सुने क्लास को। तो मैं सीधा क्वेश्चनों पर बात करता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थी प्रश्नों को लिखते रहें, नोट डाउन करते रहें, देखते रहें, समझते रहें। आपको हमने कॉलेज में भी क्लासें ली थी या फिर नोट्स बनवाए थे, आपके पास पासबुक होगी या कॉलेज की बुक होगी, तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है जलवायु विज्ञान। विद्यार्थी देखिए पहला क्वेश्चन, जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए। जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रकृति विद्यार्थियों विषय क्षेत्र तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का है। आपको पूरे पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन 20 को होता है और आपको 5 क्वेश्चन करने, इस प्रकार 100 नंबर का मटेरियल हो जाएगा। एक क्वेश्चन 20 का आने वाला, खंड आएंगे, खंडों का ध्यान रखना आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन 20 नंबर का वेरी मोस्ट है, हर साल आता रहता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाएं। जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति विषय क्षेत्र महत्व को वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपका ये प्रश्न होने वाला है, मोस्ट है, एमए फाइनल राजस्थान विश्वविद्यालय। हर विद्यार्थी ध्यान दें। और हम इस समय श्रीमती मोटर देवी पीजी महाविद्यालय में कार्यरत हैं, तो हमारे विद्यार्थी भी ज़रूर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 2, जितने सारे विद्यार्थी हैं नॉन कॉलेज रेगुलर एक सबके लिए विद्यार्थी हो, ये पीजी वाले विद्यार्थी, और हालांकि और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जैसे मोहनलाल सुखाड़िया है, कोटा ओपन है, मत्स्य है, ब्रज है, जैसे आपके जयनगर विश्वविद्यालय है, जितने सारे विश्वविद्यालय सब में पेपर लगभग कॉमन होता चलता है, तो विद्यार्थी वो भी विद्यार्थी देख सकते हैं। इसके बाद वायुमंडल का अर्थ है, अगला प्रश्न है वायुमंडल का अर्थ है, आपको इसके नोट्स बनवा दिए। वायुमंडल का अर्थ वह परतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी विद्यार्थियों वेरी मोस्ट है, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, और कई बार एग्जाम में आता, रिपीट हो गया प्रश्न कई बार, जो मोस्ट क्वेश्चन है आप इनको पढ़ें। तो ये प्रश्न आपका वेरी मोस्ट है, वायुमंडल का अर्थ वह वायुमंडल परतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप जरूर नोट डाउन करें, इसको आप रिविज़न करें, अच्छे से पढ़ें। प्रश्न नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों, वहाँ के खंड आएंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स, 3 खंड आएंगे। तीनों में से एक प्रश्न का चयन करते हो, कुल 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल हम क्वेश्चन बता रहे हैं ओनली आपको। हमारे कई विद्यार्थी रेगुलर नॉन कॉलेज एक्स विद्यार्थी, उनके मैसेज आते हैं, कॉल करते हैं, सर पेपर बनाओ, तो पेपर भी होने वाले हैं आपके, इसलिए इस क्लास को आपके लिए लेकर आए खास हम। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, मानसून क्या है, आपको लिखनी है परिभाषा, और मानसून की देनी है उत्पत्ति वह मानसूनी पवनों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। जो विद्यार्थी जिन्होंने कॉलेज अटेंड नहीं की या क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो विद्यार्थियों जो पेपर है जो पढ़ा है नोट्स, उसकी PDF टेलीग्राम पर है, जो टेलीग्राम है ज्योग्राफी विद मेघराम सर, आप जाएँ वहाँ पर ज्वाइन करें और इसकी PDF डली हुई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से विस्तार से पढ़ना चाहो तो आप। इसके बाद विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 4 होने वाला है, वायु राजकोष क्या है। प्रश्न है
वायु राशियों से क्या आशय है? वायु राशियों से आशय यहाँ आपको बताना है विद्यार्थियों, आशय। इसके बाद उत्पत्ति, वायु राशि उत्पन्न क्यों होती है। फिर इसके बताने कारण है वितरण का उल्लेख कीजिए, वितरण का उल्लेख कीजिए। इस क्लास को आप बीच बीच में रोक सकते हैं। अगर क्लास प्रॉपर दिख रही है अपनी मोबाइल में, क्वालिटी हाई करें आप, और इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप नोट डाउन करें, टिक लगाएं, कैसे भी पढ़ें इनको आप, समय बचेगा आपका। और मोस्टली क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 होने वाला है। कुल एग्जाम में विद्यार्थियों आपके टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 9 क्वेश्चन आएंगे, और मैं 9 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ विद्यार्थियों आपको, इनसे बाहर नहीं जाएंगे आप, पढ़ने का प्रयास करें। लेकिन अगला प्रश्न है विश्व जलवायु। विश्व की जलवायु का वर्णन करा रहा हूँ आपसे, और उसमें कोपेन बहुत ही फेमस है, कोपेन। और कोपेन के अलावा एक विद्वान और थार्नथवेट, आपके थार्नथवेट यानी कि के अनुसार वर्णन करो जलवायु का। विश्व की जलवायु का वर्णन करना है, और हमारे 2 विद्वान दिए हैं, इनके अनुसार आपको वर्णन करना है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है समुद्री धाराओं के उत्पत्ति के कारण यानी कि समुद्र में धाराएं जो करंट है क्यों उत्पन्न होती है, कारण व नियंत्रण है। उपायों का वर्णन करो। विद्यार्थियों सेलेक्टेड टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आप सुने समझे देखें इसको। ये प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, रिपीट हुआ प्रश्न है। आपकी बुक में बहुत सारे लेसन है, बहुत सारे यूनिट है, चैप्टर है, लेकिन ये सेलेक्टेड है, टू द पॉइंट है। आप पढ़ें इनको, निश्चित पढ़ें अपने नोट्स में, बुक में आप ज़रूर देखें इनको। समुद्री पर्यावरण के प्रभाव कारक व नियंत्रण उपाय का वर्णन कीजिए। यही प्रश्न विद्यार्थियों अच्छा है। समुद्री पर्यावरण के प्रभाव, इफेक्ट, कारण और उपाय का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न सेलेक्टेड विद्यार्थियों। आपके कुल क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है विद्यार्थियों, वायुमंडलीय दाब पेटियों का वितरण दीजिए। पहली बात तो यह कि वायुमंडल दाब पेटी किसे कहते हैं, विश्व की कितनी सारी वायुदाब पेटियाँ उनका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके विद्यार्थियों 8 होता है, आपके एग्जाम में 9 ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 टिप्पणी का आता है। प्रश्न आता है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी कौन कौन सी देखिए, मैं दे रहा हूँ। टिप्पणी नंबर 1 टिप्पणी है सूर्यताप। पहले टिप्पणी है विद्यार्थियों सूर्यताप व हरित ग्रह प्रभाव। तो देखिए विद्यार्थियों, टिप्पणी पहली है, ये क्वेश्चन में भी आती है, टिप्पणी में आती है, वेरी मोस्ट है। अगला है स्थानीय पवनें, ये भी टिप्पणी में है, लेसन में से, सिलेबस में है। राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेबस है विद्यार्थियों ये। और अल नीनो, कौन सी? अल नीनो। जो हमारे विद्यार्थी है, रेगुलर विद्यार्थी है, एक्स विद्यार्थी है, ज़रूर इसको आप देखिए। इसके बाद विद्यार्थियों भारत में वर्षा और जलवायु, ये प्रश्न भी पीजी क्लासेज में आता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद पीजी के बाद आपके चौथी टिप्पणी हो गई, और अगली टिप्पणी आपके विद्यार्थियों ये सेलेक्टेड है, आप पढ़ देखते रहें इनको। और अगला है शीतल चक्रवात। अगली टिप्पणी होने वाली है आपके शीतोष्ण चक्रवात। ये भी पीजी में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। जितने सारे विद्यार्थी रेगुलर एनसी सबके लिए काम आने वाले यह टिप्पणी है। अगली टिप्पणी होने वाली है महासागरीय जल लवणता। महासागरीय जल लवणता। ये भी प्रश्न आपके
टिप्पणी में है और प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है। अगली देखिए टिप्पणी आपके ज्वार भाटा, ज्वार भाटा विद्यार्थियों ज्वार भाटा, ये भी आपके टिप्पणी है और एग्जाम में आती रहती है। अगला है प्रवाल भित्ति, आपके दो ही करनी है, यहाँ मैंने जितनी टिप्पणी है मोस्ट वो लिखा दी। प्रवाल भित्ति और इसके बाद विद्यार्थियों महासागर लवण तो हो गई, प्रवाल भित्ति हो गई और पृथ्वी का उष्ण संकलन, पृथ्वी का एक टिप्पणी हो रहा है, पृथ्वी का उष्ण संकलन, ये भी विद्यार्थियों की टिप्पणी है, आप पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने पीजी के पेपर चर्चा की है, मैं आशा करता हूँ समझ में आएगा आपके, आप दोबारा देख सकते हैं। विद्यार्थियों आज हमने आपको पीजी पेपर बारे में क्या क्या जानकारी दी। विद्यार्थियों देखिए आज बताया आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी है पीजी के एमए फाइनल ज्योग्राफी के विद्यार्थियों, विद्यार्थी रेगुलर हो विद्यार्थियों, तो विद्यार्थी एक्स हो, तो विद्यार्थी एनसी नॉन कॉलेज किसी प्रकार का विद्यार्थी है और पीजी कर रहा है साल से, उसके काम के हैं MA/MSc और पेपर फाइनल, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और ज्योग्राफी फाइनल का होने वाला है। इसमें समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में से पासिंग मार्क आपके 25 नंबर होने वाले हैं। इसके बाद हाँ दोबारा देख लीजिए, ये इसमें खंड 3 आएंगे, खंड इसमें 3 आने वाले हैं, एक खंड होगा, एक आपके ब होगा और एक से 3 खंड होंगे। एक खंड में 3 क्वेश्चन, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 3। तो ये सेलेक्टेड है, आपको बता दिए, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। और पीजी वाली ये टिप्पणी है लास्ट में, इसमें विद्यार्थियों 4 टिप्पणी आती है, केवल आपको 2 ही टिप्पणी करनी है, इसमें से 4 में से सेलेक्टेड। हालांकि ये मैंने आपको 8 टिप्पणी लिखा दी यहाँ पर, जो अच्छे लगा आप उनको पढ़ लेना। धन्यवाद। जा रहे हो?